सीधे तौर पर अब तस्वीरें जो कुरुक्षेत्र से सामने आ रही सुनाते हैं। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर इस विशाल समागम का आयोजन किया गया है। उनकी मुझे याद है कि उनकी स्तुति में सर्वंशदानी दशम पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि धर्म हेतु साका जिनी किया, शिशु दिया परु सिरु न दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, गुरु जी के शहीदी दिवस पर प्रदेश सरकार ने हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के साथ मिलकर के हरियाणा प्रदेश में अनेक आयोजन किए हैं ताकि गुरु जी की शिक्षाएं प्रदेश के बच्चे बच्चे तक पहुंचें। मैं उनका आपको बताना चाहूँगा कि हमने हरियाणा में 1 नवंबर से पूरे प्रदेश में सिरसा जिला से रोड़ी, पंचकुला जिला से पिंजौर, फरीदाबाद और यमुनानगर जिला के सढौरा से 4 यात्राएं अलग अलग स्थानों से गुरु तेग बहादुर जी के इस शहीदी दिवस को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रारंभ की। तब से शुरू करके आज तक प्रदेश में हमने 350 रक्तदान शिविर आयोजित किए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनमें 27,000 यूनिट एकत्र किया गया है। गुरु जी के जीवन पर प्रदेश के सभी स्कूलों में पंजाबी, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश भाषाओं में निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं। मुझे ये बताते हुए कि इस कार्यक्रम में 3,50,000 बच्चों ने अलग अलग स्कूलों में भाग लिया। इसी प्रकार 3 भाषाओं की कहानी प्रतियोगिता में 350 विद्यार्थियों ने भाग लिया। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जब पहली यात्रा हमने सिरसा रोड़ी से प्रारंभ की, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा में राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार वहां आयोजित किया गया। हमने वहां पर गुरु तेग बहादुर जी के जीवन, दर्शन और कार्यों पर चेयर स्थापित करने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया ताकि गुरु जी के दिखाए हुए मार्ग पर जो उन्होंने शिक्षाएं दी हैं उसको हमारे युवा उसको देख सकें, सर्च कर सकें। उसको लेकर के हमने एक चेयर स्थापित करने का गुरु तेग बहादुर जी के नाम से निर्णय किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इसी प्रकार हमने जब पंचकुला पिंजौर से यात्रा प्रारंभ हुई तो अंबाला गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल, उसका नाम गुरु तेग बहादुर जी के नाम से रखा गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमने करनाल में हिंद की चादर मैराथन का आयोजन किया जिसमें 80,000 लोगों ने भाग लिया और उसी के साथ ही गुरु जी का शीश को आनंदपुर साहब पहुंचाने के प्रण से अपना शीश कुर्बान करने वाले दादा खुशहाल सिंह दहिया जी के बलिदान, उनके जन्म स्थली बड़खालसा में उनकी याद में एक राज्य स्तरीय हमने समारोह का आयोजन भी वहां पर किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, इसी कड़ी में हमने यमुनानगर जिले के कालेश्वर में गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर एक वन लगाने का निर्णय वहां पर लिया है और वहां पर वन्य जीव संरक्षण ब्लॉक में विद्यार्थियों के साथ 350 पौधे वहां पर लगाए गए और उसी के साथ ही गुरु तेग बहादुर द्वार का भी निर्माण वहां बनाने का निर्णय लिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, गीता का संदेश हर हरियाणवी की रगों में है। आप जब 6 अक्टूबर 2014 को आप कुरुक्षेत्र आए थे, आपने कहा था कि कुरुक्षेत्र की गीता स्थली के रूप में
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। आपसे प्रेरणा प्राप्त कर हमने गीता महोत्सव को कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की शुरुआत ये 2016 में की थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, तब से अब तक इसमें 4 देशों 6 राज्यों ने भागीदारी की है। यही नहीं, 6 देशों से बाहर 6 देशों में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जयंती का कार्यक्रम भव्य स्तर पर मनाया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज की इस पावन धरा पर आपके कर कमलों से अनुभव केंद्र का उद्घाटन हुआ है। हमारी सांस्कृतिक धरोहर को पुनर्जीवित करने के लिए इस पर आपने 250 करोड़ रुपया यहां पर खर्च किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इसके माध्यम से अब पूरी दुनिया महाभारत के युग को साक्षात देख सकेगी। इसी प्रकार आपने भगवान श्री कृष्ण के पवित्र संघ पंचजन्य का आज लोकार्पण किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, महान गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस को मनाने की प्रेरणा भी हमें आपसे मिली है। आपने भारत भूमि के लिए सिख गुरुओं के योगदान के प्रति बार बार कृतज्ञता आपने व्यक्त की है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपकी पहल पर आजादी का अमृत महोत्सव में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व को देश भर में मनाया गया है। उनकी स्मृति में आपने डाक टिकट और एक सिक्का भी जारी किया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके कर कमलों से ही पाकिस्तान स्थित ननकाना साहिब तक श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर का लोकार्पण भी आपके द्वारा किया गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इस कॉरिडोर से हरियाणा के भी 1739 श्रद्धालुओं ने ननकाना साहब के दर्शन किए हैं। मैं सभी साध संगत की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, वर्ष 2021 में जब अफगानिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता आई तो आपने वहां से गुरु ग्रंथ साहिब के तीनों पावन स्वरूपों को विशेष विमान से भारत लाने का प्रबंध आपने किया था। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी पहल ही अब पूरे देश में 10वें पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों जोरावर सिंह और फतेह सिंह के शहीदी दिवस को अब हर वर्ष वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके प्रयासों को हमने हरियाणा में आगे बढ़ाया है। चाहे 2021 में गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व हो या 2017 में गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाश पर्व हो या गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व हो, हमने पूरे राज्य में पूरी धूमधाम के साथ उनको आपके दिशा निर्देश में मनाने का काम किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमने इसी कड़ी में यमुनानगर में बनने वाले मेडिकल कॉलेज का नाम हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर वो रखा गया है, उसका निर्णय लिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने न सिर्फ 1984 की चोट को समझा बल्कि उनके घाव भरने की सच्ची कोशिश आपने शुरू की है और दोषी लोगों को आपने सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम भी किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में ऐसी ही पीड़ा झेलने वाले हमारे हरियाणा प्रदेश के 121 परिवारों की आशा का सम्मान करते हुए हरियाणा सरकार ने इन प्रत्येक परिवार के एक एक सदस्य को नौकरी देने का निर्णय भी हमने किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, हम सिरसा स्थित गुरु चिल्ला साहिब जो 27 जून 2024 को हमारी कैबिनेट ने एक फैसला लिया आपके दिशा निर्देश में, जैसा आपने निर्देशित किया है, हमने वहां पर जिस पवित्र स्थल पर गुरु नानक देव जी 40 दिन रह करके उन्होंने वहां तपस्या की, वहां चिल्ला साहिब गुरुद्वारे की जो जमीन थी 8 एकड़ 6 कनाल, वो उसके नाम करने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है।
आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हरियाणा भी ये गुरुओं की धरती है। हम अपनी नई पीढ़ियों को उनके संदेश, आदर्शों और विचारों से प्रेरित करने के लिए निरंतर आपके दिशा निर्देश में हम काम कर रहे हैं। इसी दिशा में गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस पर इस समागम का, ये भव्य समागम का आयोजन किया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की शहादत को नमन करने के लिए, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आपने हरियाणा को चुना है। आप समय समय पर हमारा हौसला बढ़ाते हैं, उसके लिए मैं सभी हरियाणा वासियों की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर कुरुक्षेत्र में बड़ा कार्यक्रम, लाइव तस्वीरें सामने आ रही हैं और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने और जिस तरीके से यहाँ पर अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाने का एक तरफ जो काम किया है, वहीं जन कल्याणकारी नीतियां क्या हैं हरियाणा सरकार की, वो भी हरियाणा की जनता के सामने कुरुक्षेत्र के इस मंच से रखी हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस समय कुरुक्षेत्र में मौजूद हैं। कुरुक्षेत्र का उनका दौरा है और इसी के साथ बताया जा रहा है कि अभी फिलहाल कुछ ही देर के बाद हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन देखने को मिले, लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से संबोधित किया गया जनता को और साथ ही अपने सरकार की उपलब्धियां गिनवाई और साथ ही जिस तरीके से 1984 के दंगा पीड़ितों के लिए जो कदम सरकार की तरफ से उठाए गए हैं, चाहे सरकारी नौकरी देने को लेकर हो, इन तमाम बातों को वो बताते हुए नजर आए कि 1984 के सिख दंगा पीड़ितों के लिए सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए। नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। रामायण की नगरी अयोध्या में था और अब मैं यहां गीता की नगरी कुरुक्षेत्र में हूं। यहां हम सभी श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान दिवस पर उन्हें नमन कर रहे हैं। इस आयोजन में हमारे बीच जो संत मौजूद हैं, जो सम्मानित संगत उपस्थित है, मैं आप सभी को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। साथियों, 5-6 साल पहले एक और अद्भुत संयोग बना था, मैं उसका जिक्र भी जरूर करना चाहता हूं। साल 2019 में 9 नवंबर को जब राम मंदिर पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया था, तो उस दिन मैं करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन के लिए डेरा बाबा नानक में था। मैं यही प्रार्थना कर रहा था कि राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो, करोड़ों राम भक्तों की आकांक्षा पूरी हो। और हम सभी की प्रार्थना पूरी हुई। उसी दिन राम मंदिर के पक्ष में निर्णय आया। अब आज अयोध्या में जब धर्म ध्वजा की स्थापना हुई है, तो फिर मुझे सिख संगत से आशीर्वाद लेने का मौका मिला है। साथियों, अभी कुछ देर पहले कुरुक्षेत्र की भूमि पर पांचजन्य स्मारक का लोकार्पण भी हुआ है। कुरुक्षेत्र की इसी धरती पर खड़े होकर भगवान श्री कृष्ण ने सत्य और न्याय की रक्षा के उसे सबसे बड़ा धर्म बताया था। उन्होंने कहा था, स्वधर्मे निधनम श्रेय, अर्थात
सत्य के मार्ग पर अपने धर्म के लिए प्राण देना भी श्रेष्ठ है। श्री गुरु तेग बहादुर जी ने भी सत्य, न्याय और आस्था की रक्षा को अपना धर्म माना और इस धर्म की रक्षा उन्होंने अपने प्राण देकर की। इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत सरकार ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के चरणों में एक स्मृति डाक टिकट और विशेष सिक्का भी समर्पित करने का सौभाग्य पाया है। मेरा कामना है हमारी सरकार गुरु परंपरा की इसी तरह निरंतर सेवा करती रहे। साथियों, कुरुक्षेत्र की यह पवित्र भूमि सिख परंपरा का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। इस भूमि का सौभाग्य देखिए, सिख परंपरा के लगभग सभी गुरु अपनी पावन यात्रा के दौरान यहां आए। जब 9वीं पातशाही श्री गुरु तेग बहादुर जी इस पवित्र भूमि पर पधारे तो उन्होंने यहां अपने गहन तप और निर्भीक साहस की छाप छोड़ी थी। साथियों, श्री गुरु तेग बहादुर जी जैसे व्यक्तित्व इतिहास में विरले ही होते हैं। उनका जीवन, उनका त्याग, उनका चरित्र बहुत बड़ी प्रेरणा है। मुगल आक्रांताओं के उस काल में गुरु साहब ने वीरता का आदर्श स्थापित किया। हम सब जानते हैं कि श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीद होने से पहले क्या हुआ था। मुगल आक्रांताओं के उस काल में कश्मीरी हिंदुओं को जबरन धर्मांतरण किया जा रहा था। इस संकट के बीच पीड़ितों के एक दल ने गुरु साहब से सहयोग मांगा। तब से गुरु साहब ने उन पीड़ितों को जवाब दिया था कि आप सब औरंगजेब को साफ साफ कह दें, यदि श्री गुरु तेग बहादुर इस्लाम स्वीकार कर लें तो हम सब इस्लाम धर्म अपना लेंगे। साथियों, इन वाक्यों में श्री गुरु तेग बहादुर जी की निडरता, उसकी पराकाष्ठा थी। इसके बाद जिसकी आशंका थी वही हुआ। उस क्रूर औरंगजेब ने गुरु साहिब को बंदी बनाने का आदेश दिया, लेकिन गुरु साहब ने खुद दिल्ली जाने की घोषणा कर दी। मुगल शासकों ने उन्हें प्रलोभन भी दिए, लेकिन श्री गुरु तेग बहादुर अड़िग रहे। उन्होंने धर्म और सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और इसलिए उनका मन तोड़ने के लिए गुरु साहब को पथ से डिगाने के लिए उनके सामने उनके 3 साथियों भाई दयाला जी, भाई सतीदास जी, भाई मतीदास जी की निर्ममता से हत्या की गई। लेकिन गुरु साहब अटल रहे, उनका संकल्प अटल रहा। उन्होंने धर्म का रास्ता नहीं छोड़ा। तब की अवस्था में गुरु साहब ने अपना शीश धर्म की रक्षा को समर्पित कर दिया। साथियों, मुगल इतने पर ही नहीं रुके थे। उन्होंने
गुरु महाराज के शीश को अपमानित करने का भी प्रयास किया, लेकिन भाई जेता जी ने अपने पराक्रम के बल पर उनके शीश को आनंदपुर साहब पहुंचाया। इसलिए ही श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखा है, तिलक जंजू राखा प्रभता का, तेग बहादुर सी क्रिया करीन किनु आन। इसका अर्थ था कि धर्म का तिलक सुरक्षित रहे, लोगों की आस्था पर अत्याचार न हो, इसके लिए गुरु साहिब ने सब कुछ न्यौछावर कर दिया। साथियों, आज गुरु साहब की इसी बलिदान भूमि के रूप में आज दिल्ली का शीशगंज गुरुद्वारा हमारी प्रेरणा का एक जीवन स्थल बनकर खड़ा है। आनंदपुर साहब का तीर्थ हमारी राष्ट्रीय चेतना की शक्ति भूमि है और आज हिंदुस्तान का जो स्वरूप शेष है उसमें गुरु साहब जैसे युग पुरुषों का त्याग और समर्पण समाहित है। और इसी त्याग के कारण श्री गुरु तेग बहादुर साहब को हिंद दी चादर कहकर पूजा जाता है। साथियों, हमारे गुरुओं की परंपरा हमारे राष्ट्र के चरित्र, हमारी संस्कृति और हमारी मूल भावना का आधार है। और मुझे संतोष है कि पिछले 11 वर्षों में हमारी सरकार ने इस पावन परंपराओं को, सिख परंपरा के हर उत्सव को राष्ट्रीय उत्सव के रूप में भी स्थापित किया है। हमारी सरकार को श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व पर, श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के 400वें प्रकाश पर्व और श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 350वें प्रकाश पर्व को भारत की एकता और अखंडता के उत्सव के रूप में मनाने का अवसर मिला। पूरे भारत के लोग अपने मत, परंपरा और मान्यताओं से आगे बढ़कर इन योजनाओं में सम्मिलित हुए हैं। साथियों, हमारी सरकार को गुरुओं से जुड़े पवित्र स्थलों को भव्यतम और दिव्यतम रूप देने का सौभाग्य भी मिला है। बीते एक दशक में अनेक ऐसे अवसर आए हैं जब मैं व्यक्तिगत रूप से गुरु परंपरा के आयोजनों का हिस्सा बना। कुछ समय पहले जब अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहब के 3 मूल स्वरूप भारत आए थे तो यह हर देशवासी के लिए गौरव का क्षण बना था। साथियों, हमारी सरकार ने गुरुओं के हर तीर्थ को आधुनिक भारत के स्वरूप से जोड़ने का प्रयास किया है। करतारपुर कॉरिडोर का काम पूरा करना हो, हेमकुंड साहिब में रोपवे प्रोजेक्ट के निर्माण करना हो, आनंदपुर साहब में विरासत-ए खालसा संग्रहालय का विस्तार हो, हमने गुरुजनों की गौरवशाली परंपरा को अपना आदर्श मानकर इन सारे कामों को पूरी श्रद्धा से पूरा करने का प्रयास किया है। साथियों, हम सभी जानते हैं कि कैसे मुगलों ने वीर साहिबजादों के साथ भी क्रूरता की सारी सीमाएं पार कर दी थी। वीर साहिबजादों ने उनको दीवार में चुना जाना स्वीकार किया, लेकिन अपने कर्तव्य और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। इन्हीं आदर्शों के सम्मान के लिए अब हम हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाते हैं। साथियों,
हमने सिख परंपरा के इतिहास और गुरुओं की शिक्षाओं को राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का हिस्सा भी बनाया है, ताकि सेवा, साहस और सत्य के ये आदर्श हमारी नई पीढ़ी की सोच का आधार बने। साथियों, मुझे विश्वास है कि आप सभी ने जोड़ा साहिब के पवित्र दर्शन जरूर किए होंगे। मुझे याद है, जब पहली बार मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी हरदीप सिंह पुरी जी ने मुझसे इन महत्वपूर्ण धरोहरों के बारे में चर्चा की थी, उन्होंने बताया था कि उनके परिवार ने गुरु गोविंद सिंह जी और माता साहिब कौर जी का पवित्र जोड़ा साहब करीब 300 वर्षों से सहेज कर रखा है और अब वो इस पवित्र धरोहर को देश दुनिया की सिख संगत को समर्पित करना चाहते हैं। साथियों, इसके बाद इन पवित्र जोड़ा साहिब को पूरे सम्मान और मर्यादा के साथ वैज्ञानिक परीक्षण कराया गया, ताकि ये पवित्र धरोहर आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित हो सके। सभी तथ्यों को देखते हुए हमने यह सामूहिक निर्णय लिया कि इन पवित्र जोड़ा साहिब को तख्त श्री पटना साहिब को समर्पित किया जाएगा, जहां गुरु महाराज ने अपने बाल्यकाल का एक लंबा समय बिताया था। पिछले महीने एक पावन यात्रा के रूप में गुरु महाराज के ये पावन जोड़ा साहिब दिल्ली से पटना साहिब ले जाए गए और वहां मुझे भी इन पवित्र जोड़ा साहिब के सामने अपना शीश नवाने का अवसर मिला। मैं इसे गुरुओं की विशेष कृपा मानता हूं कि उन्होंने मुझे इस सेवा का, इस समर्पण का और इस पवित्र धरोहर से जुड़ने का अवसर दिया। साथियों, गुरु तेग बहादुर साहब जी की स्मृति हमें यह सिखाती है कि भारत की संस्कृति कितनी व्यापक, कितनी उदार और कितनी मानवता केंद्रित रही है। उन्होंने सर्बत का भला का मंत्र अपने जीवन से सिद्ध किया। आज का यह आयोजन सिर्फ इन स्मृतियों और सीखों के सम्मान का क्षण नहीं है, यह हमारे वर्तमान और भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण प्रेरणा भी है। गुरु साहब ने सिखाया है, जो नर दुख में दुख नहीं माने सो ही पूर्ण ज्ञानी, यानी जो विपरीत परिस्थितियों में भी अड़िग रहता है वही सच्चा ज्ञानी है, वही सच्चा साधक है। इसी प्रेरणा के साथ हमें हर चुनौती को पार करते हुए अपने देश को आगे ले जाना है, अपने भारत को विकसित बनाना है। साथियों, गुरु साहब ने ही हमें सिखाया है, भय काहू को देत न भय मानत आन, यानी हम न किसी को डराएं और न किसी से डरकर जिए। यही निर्भयता समाज और देश को मजबूत बनाती है। आज भारत भी इसी सिद्धांत पर चलता है। हम विश्व को बंधुत्व की बात भी बताते हैं और अपनी सीमाओं की रक्षा भी करते हैं। हम शांति चाहते हैं, लेकिन अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करते। ऑपरेशन सिंदूर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। पूरे विश्व ने देखा है, नया भारत न डरता है, न रुकता है और न आतंकवाद के खिलाफ झुकता है।
श्री गुरु तेग बहादुर साहब की शिक्षाएं हमारे आचरण में शांति, हमारी नीतियों में संतुलन और हमारे समाज में विश्वास का आधार बने, यही इस अवसर का सार है। आज जिस तरह से पूरे देश में श्री गुरु तेग बहादुर का ये शहीदी दिवस मनाया जा रहा, वो ये बताता है कि गुरुओं की सीख आज भी हमारे समाज की चेतना में कितनी जीवंत है। इसी भावना के साथ की ये सारे आयोजन भारत को आगे ले चलने में हमारी युवा पीढ़ी की सार्थक प्रेरणा बने। एक बार फिर आप सभी को मेरी अनेक अनेक शुभकामनाएं हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। तो देखिए तस्वीरें आपको कुरुक्षेत्र से दिखा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से संबोधन किया गया और उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को नमन भी किया। आज चूंकि गुरु तेग बहादुर का 350वां शहीदी दिवस है और ऐसे में इस मौके पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन और जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। प्रकाश है मेरी प्लीज सारिਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਸਭ ਨੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹਾਂ ਜਿਸ ਕੌਮ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ। ਬੈਠੋ ਪਲੀਜ਼, ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਬੈਠੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇਗ ਦੀ ਧਾਰ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ, ਮਤਾ ਪਰਵਾਹ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ, ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਕਿਤੇ जग परखे। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पीएम मोदी जो कि आज इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे और कुरुक्षेत्र की धरती से उन्होंने एक संदेश देने का प्रयास किया है कि ये नया भारत है, ना ही झुकता है। और प्रधानमंत्री हम जानते हैं कि किस तरह से जवाब देना है। गुरु तेग बहादुर जी का जो 350वां शहीदी दिवस है और इसी के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, भव्य कार्यक्रम जिसकी तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा भी रहे हैं। और इसके साथ ही साथ आपको वो तस्वीरें भी दिखाई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से गुरु ग्रंथ साहिब को नमन भी किया गया। और ये देखिए डाक टिकट भी पीएम मोदी की ओर से जारी किया जा रहा है। आज चूंकि इस कार्यक्रम में भी ये जो तस्वीरें हैं वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर डाक टिकट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जारी किया गया। सीएम नायब सिंह सैनी ने उन्हें पटका पहनाकर सम्मानित भी किया, उनका स्वागत भी किया। और आप लोगों की इस खचाखच भीड़ से अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों को कितना ज्यादा इस कार्यक्रम में उत्साह था, उमंग थी। डाक टिकट और स्मारक भी जारी किया गया, सिक्का भी आज जारी किया गया है। इसी के साथ साथ अब से कुछ ही देर बाद ब्रह्म सरोवर पर आरती के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे, जहां पर ब्रह्म सरोवर में आज महाआरती का भी आयोजन किया गया है। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संबोधन किया है उसमें साफ तौर पर यह भी कहा है कि हम न किसी से डरते हैं और न ये नया भारत है, न डरता है और न रुकता है। और इसके साथ साथ उन्होंने सीधा संदेश देने का भी प्रयास किया है कि अगर भारत पर कोई बुरी निगाह डालेगा तो उसे उसी के लहजे में जवाब दिया जाएगा। तो डाक टिकट जारी किया गया है और सिक्का भी जारी किया गया है, उसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। गुरु तेग बहादुर का आज 350वां प्रकाश पर्व और प्रकाश पर्व को लेकर
जो कार्यक्रम है उसकी झलकियां आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं और जो बड़ी बातें पीएम की ओर से की गई हैं, खासतौर पर अगर बात करें, उन्होंने अपने संबोधन में ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया है कि ऑपरेशन सिंदूर किस तरह से भारत की क्षमता, शौर्य और साहस का एक अदम्य प्रतीक रहा है, उसका भी जिक्र पीएम मोदी ने अपने संबोधन में किया। ऑपरेशन सिंदूर सबसे बड़ा उदाहरण है। आज भारत पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़ रहा है। गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, सारा कार्यक्रम जो आयोजित किया गया, लोग इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दूर दराज से पहुंचे। और आज अगर कुरुक्षेत्र की बात की जाए तो पीएम मोदी की ओर से पंचजन्य संघ का भी उद्घाटन किया गया। इसके अलावा महाभारत अनुभव केंद्र का भी उद्घाटन किया गया, जो कि आज से लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ गुरु तेग बहादुर के 350वें प्रकाश पर्व पर ये जो कार्यक्रम था, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, उनकी ओर से संबोधन किया गया और गुरु ग्रंथ साहिब को उन्होंने नमन भी किया। तो कुरुक्षेत्र की कार्यक्रम की झलकियां लगातार आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कुरुक्षेत्र के दौरे पर हैं और कुरुक्षेत्र में उनकी ओर से इस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए भारत के गौरव, भारत के साहस का जिक्र किया गया है।